Sir. Oh, good morning. वो लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किए थे, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप लोग देखे थे क्या? हेलो आशीष, शाबली, प्रियंका। यस यस सर। सॉल्व हुआ था कुछ? यस सर। सॉल्व हो गया था? यस सर, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। कहाँ से क्वेश्चन लिए थे? कौन सा क्वेश्चन लिए थे? हम क्वेश्चन दिए थे क्या? नो सर, जो बुक में था वही। बुक में वही था। तो ट्रायंगल वाला जो था सॉल्व हो गया था? यस सर, हेलो। पहला उसका। यस सर। अच्छा, ठीक है। और किन्हीं को जिनको अगर सॉल्व नहीं हुआ हो, ट्राई किए हो, अगर दिक्कत हुआ हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, हम लोग जो डिराइव किए थे मैग्नेटिक फील्ड करंट करिंग वायर में, करंट करी वायर में, तो जेड एक्सिस में आपका मतलब कि एक वायर है और वो करंट कैरिंग वायर है जेड एक्सिस पे, जो कि ओरिजिन से एबव है, ठीक है, कम डिस्टेंस पर एबव है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सम रो पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना था। तो लोअर पॉइंट ए है, अपर पॉइंट बी है। हम लोग यहाँ पर डीएल समथिंग लिए थे, जो कि हाइट जेड है, जेड एक्सिस पे ओरिजिन से, और लोअर पॉइंट का ये जो एंगल है, दिस वन विल बी अल्फा 1, और अपर पॉइंट का एंगल जो है ये अल्फा 2। करंट कैरिंग वायर कौन है? जो जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो इससे जो हमारा रिलेशन आया था, सॉरी, इससे जो हमारा रिलेशन आया था एच सर इक्वल टू, ज्वाइन कर लीजिए। क्या चीज? कोई ज्वाइन हेलो, करना चाहता है कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्वाइन नहीं हुआ है, वेटिंग में है योगेश। देखिए एच इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ था? 1/4 पाई रो कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 और एफ है। और यहाँ पर हम लोग देखे थे कि फर्स्ट केस 1 था। हाँ सर यहाँ वन बोलिए, होगा कि आई होगा? क्या चीज? आई, सॉरी 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 सॉरी, आई। आई। थैंक यू। केस 1 क्या था? इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ रहेगा। इनफाइनाइट लेंथ है तो इसमें हम दो केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अल्फा 1 भी इन्फिनिटी तरफ जा रहा हो, मतलब कि ए इंड भी इन्फिनिटी तरफ जा रहा हो, और आपका बी इंड भी, आपका जो बी इंड है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, अल्फा 1 ए पॉइंट भी इन्फिनिटी तरफ जा रहा है और एक बी पॉइंट भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन हम लोग को हम फर्स्ट केस में हम कंसीडर किए थे कि अल्फा 1 विल बी एट ओरिजिन, तो आपका एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। अल्फा 2 इन इंफिनिटी, तो अल्फा 2 विल बी 90 डिग्री। तब इस केस में जो आपका एच था, एच इक्वल टू आई अपॉन 4 पाई रो, और कॉस अल्फा 2
सॉरी अल्फा 2 विल बी 0, अल्फा 2 0 और अल्फा 1 विल बी 90 डिग्री। तो आपका क्या आया था, ये 1 माइनस 0 और A5। केस 2 क्या है पॉसिबिलिटी, केस 2 बोथ एंड आर गोइंग टू एट इंफिनिटी, मतलब कि दोनों माने अल्फा 1 भी जो ए पॉइंट है, मान लीजिए कि कोई पॉइंट मतलब ओरिजिन जो था यहाँ से परपेंडिकुलर है और ये भी इंफिनिटी तरफ लेंथ जा रहा है और ये भी इंफिनिटी तरफ लेंथ जा रहा है। तो आप जब ऑब्जर्व करोगे ये जो एंगल है ये कहाँ तक हो जाएगा, ये अल्फा 1 क्या हो जाएगा, ये इस तरह करके अल्फा 1 जो था और यहाँ पर अल्फा 2 था, इन साइड अल्फा 2 था, अल्फा 2 आपका तो 0 हो जाएगा, अल्फा 2 0 हो जाएगा, लेकिन अल्फा 1 क्या हो जाएगा, इन साइड जो है अल्फा 1 है ये जो बढ़ते जा जाएगा अल्फा 2 और ये आउटर साइड से अल्फा 1 है, अल्फा 1 क्या होगा, अल्फा 2 क्या होगा बताइए इस केस में। सर अल्फा 1 180। 180 हो जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर बढ़ते जाएगा, टेंस टू 180 हो जाएगा और अल्फा 2 विल बी 0 अल्फा 2 विल बी 0 डिग्री। देन आपका एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई 4 पाई रो कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 A5 है, A5 है। तो एच इक्वल टू आई 4 पाई रो कॉस अल्फा 2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 0 है तो 1 और कॉस अल्फा 1 180 डिग्री तो -1, देन इट विल बी आई 2 पाई रो और A5। और अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर A5 के बारे में हम लोग को थिंक करना था। तो A5 क्या था, आप जो कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पर हम लोग फाइंड आउट किए थे A5 क्या था, जो लेंथ है AZ, मतलब कि वहां पर लेंथ है, मतलब कि जो करंट कैरिंग वायर यहाँ पर Z डायरेक्शन में है तो AZ था, अगर वो X डायरेक्शन में होगा तो X होगा, Y डायरेक्शन में होगा तो AY होगा, अगर X और Y बीच में होगा तो X और Y का जो अभी कॉम्बिनेशन है वो लेंगे। तो A5 हमारा था AL जो करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट एरो, मतलब कि नीचे लोअर पॉइंट से, यहाँ लोअर पॉइंट से आपका ये जो लोअर पॉइंट जहाँ एंड ओरिजिन से आपका ये स्फेरिकल के लिए जो बनता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज द एरो। ये मे बी आपका डिफरेंट पर डिफरेंट हो सकता है, मतलब कि अगर करंट कैरिंग वायर आपका एक्स डायरेक्शन में है और वाई है पूछ रहा है तो वो अलग अलग आ सकता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ तक हम लोग कंक्लूड कर चुके थे। अब है प्रॉब्लम की बात, एक क्वेश्चन सर है कुछ जो, करना हाँ बोलिए क्या चीज, सर कुछ ज्वाइन करना चाह रहे, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यस प्रियंका का फिर हट गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, एक पार्ट में क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ उसका एक पार्ट को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम लोग उसका तीनों पार्ट है, 3 पार्ट में क्वेश्चन है, वो ट्रायंगुलर करंट कैरिंग वायर है, हम एक लेते हैं वहां से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है जो कि आपका एक्स डायरेक्शन में ओरिजिन से लेके एक सम डिस्टेंस पर 2 यूनिट तक एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स है वाई है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। और जो करंट कैरी कर रहा है वो 10 एम्पेयर कर रहा है, ठीक है। और इसमें आपको जो पूछ रहा है कि इट फाइंड द एच एट पोजीशन 005, मतलब कि आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, कहां पर फाइंड आउट करना है, जेड डायरेक्शन में, जहां पर कट कर रहा है 0.5, मान लीजिए कि ये जेड डायरेक्शन यहाँ पर कहीं होगा, इधर इस डायरेक्शन में जेड है, ये 0.5 होगा
यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप लोग फिर आगे इसको आपको सॉल्यूशन देंगे और भी क्वेश्चन देंगे। देखिए अब इसको हम, ये 3D में है क्वेश्चन जो आपके लिए पूरा 3D के लिए, हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्स और जेड को सिर्फ हम रख रहे हैं। तो देखिए एक्स और जेड क्या है, एक्स और जेड दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। वाई को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्क वाई के लिए है नहीं, जो भी है आपका एक्स और जेड के लिए है। वायर क्या है, लेंथ 0 से 2, करंट कैरिंग 10 एम्पेयर, और यहाँ पर ये ओरिजिन पे है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ 2 पर कंप्लीट हो रहा है, और आपको 0.5 पे निकालना है, 0.05 पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो 2 जगह 2 पॉइंट मिस कर रहा है, एक लोअर पॉइंट वायर का और एक अपर पॉइंट। अब देखिए आप यहाँ पर आइए, इसमें जो अपर पॉइंट है वो वायर और जो मिला रहे थे लाइन उसके बीच का एंगल अल्फा 2 है, ठीक है, जहां पर मिल रहा है। और लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट ए, वहां पर अल्फा 1 है, कहां से, जो वायर और जो करंट करिंग वायर है और किसके बीच में, जो वायर मिला रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखिए अल्फा 1 लोअर पॉइंट, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करंट, इस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है लोअर पॉइंट, तो यहाँ से जो मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां के बीच में, ये अल्फा 1 हो गया। और अल्फा 2 करंट करिंग वायर और जो लाइन ज्वाइन हो रहा है, दैट इज द अल्फा 2। तो यहाँ से आप लोग देखिए ये यूनिट कितना होगा, आकाश टाइम पे ज्वाइन किया करो। ये करंट करिंग, ये अल्फा 1 और अल्फा 2 हमें फाइंड आउट करना होगा, आई दिया हुआ है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रो आपको एक तरह से दिया हुआ है। रो आपका देखिएगा, तो रो इक्वल टू कितना होगा बताइए कोई, रो इक्वल टू कितना होगा, 2। ये 2 कैसे होगा बाबू, वो तो करंट करिंग का लेंथ है। ये 2, ये जो है ए से बी 2 है, ए से बी 2 है। आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जेड डायरेक्शन में, एच यहाँ पर है, तो ये जेड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको जहां फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एंटर करना है। तो लोअर से इसका डिस्टेंस जेड डायरेक्शन में कितना है बताइए, 5। 5, रो इक्वल टू 5, ठीक, गुड। अब ये रो इक्वल टू 5 निकल गया। अल्फा 1 का वैल्यू क्या होगा, अल्फा 1 का वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। और अल्फा 2 का वैल्यू क्या होगा बताइए, देखिए अल्फा 2 का हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, तो 10 अल्फा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से हम लोग अल्फा 2 इक्वल टू 10 इनवर्स 5/2, आप ये ऐसे भी रख सकते हो 10 5/2, या आपको देखिए कॉस के फॉर्म में निकालना होता है, तो कॉस अल्फा 2 निकाल लो। कॉस अल्फा 2 क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा 2 2/√अंडर 25 + 4 2/√अंडर 29, और आपका जो फॉर्मूला है h इक्वल टू 4π cos अल्फा 2 माइनस cos अल्फा 1 और a5। अब हमको एक पोजीशन और आ गया, यूनिट वेक्टर a5 जो निकालना है। तो a5 al के जगह पर यहाँ पर क्या है, al के जगह पर क्या है, ये al क्या है, a5 इक्वल टू हम लोग बताए हैं al क्रॉस a रो। al क्या है, यहाँ पे वायर का डायरेक्शन किधर है, करंट करिंग वायर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, x होगा, तो ax हो गया, क्रॉस ए रो का डायरेक्शन किधर है, जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में az हो जाएगा। अब बताइए ax क्रॉस प्रोडक्ट az क्या होगा, ax और az क्या होगा, माइनस ए वाई, गुड। तो अब सब चीज पुट कीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, आई आपका 10 एम्पेयर है अपॉन 4π, रो क्या है 5 है, cos अल्फा 2 2/√अंडर 29 - 0
और -A5, ठीक है। तो ये आपका 2 2 आपका ये 2 टू कैंसिल, 1/5 √29 और -AY आपका ये डायरेक्शन एक का ये आपका ये आंसर होगा। लेकिन जो बुक में क्वेश्चन है या क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन आपको वायर की तरह दे सकता है, मतलब कि एक इंडिविजुअल वायर ही नहीं है वो, मतलब कंबाइंड वायर रहेगा। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको इंडिविजुअल वायर का निकालना होगा, इंडिविजुअल वायर के थ्रू करंट करिंग के थ्रू निकालना होगा, और उसके बाद आपको सबको सम करना होगा, माने कि वायर 1 के लिए, वायर 2 के लिए, वायर 3 के लिए निकाल के आपको सम करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 है, जो x है y यूनिट है, सॉरी y यहाँ पर भी 2 यूनिट कट कर रहा है, ये लेंथ है वायर का 2, उसके बाद सॉरी वन टू थ्री वायर है, ये यूनिट 1 यूनिट कट कर रहा है, ठीक है। और आपका ये 2 हुआ और मिडिल में ये 1 है। और अब क्या है, क्वेश्चन क्या है कि आपको फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड 8 0 0, आपको 0 0 5 पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तीनों वायर में, ये ट्रायंगुलर वायर है, ट्रायंगुलर वायर में आपका करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट 10 एम्पेयर हो रहा है। तो आपको H फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोग 1 के लिए निकाल चुके हैं, H1 हमारा ऑलरेडी आंसर है एबव से, ठीक है। फिर H2 हम लोग को फाइंड आउट करना है और H3 फाइंड आउट करना है। जब H1 H2 H3 निकल जाएगा तो H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 कर देंगे तो वो आपको ओवरऑल रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो H1 निकल गया, H2 ट्राई करेंगे H2 के लिए। हेलो, H2 H3 फाइंड आउट कीजिए। हेलो, है भी कि नहीं पूर्णिमा? हो पाएगा H2 H3 फाइंड आउट? कोई जवाब भी नहीं दे रहा। बता दीजिए। देखिए देखिए फॉर H2 फॉर वायर वायर 2 के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो वायर 2 के लिए जब आपको फाइंड आउट करना होगा तो आपका देखिए, एक मिनट,
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा। इसका डायरेक्शन आप लोग को हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, जो कि कंपोजिशन ऑफ एक्स और वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मतलब कि हम दो नहीं ले सकते हैं, दो लेना हमको टफ होगा, मतलब कि दो डायरेक्शन। आपको थ्री कंसीडर करना होगा, तीनों को लेके आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो एक्स वाई और ये हुआ आपका, और ये आपका जे डायरेक्शन में आपका 0.0005, ठीक है, 005। तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर है, एक तरह से समझिए कि परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पे, और एक यहाँ मैच करेगा और एक अपर यहाँ, ठीक है। तो और ये, तो एक मिनट, हम लोग को फर्स्ट ये एंगल अल्फा 1 और ये एंगल अल्फा 2। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है अल्फा 1 और अल्फा 2, और इससे अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 1 अल्फा 2 फाइंड आउट हो जाएगा। तो फिर आपका ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होगा, यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सर वायर का लेंथ सेम है। वायर का लेंथ, ये देखिए ये आपका 2 है, यहाँ तक 2 है टोटल, तो बीच में 1 हुआ, तो ये लेंथ 1 हुआ, ठीक है। और ये एबव लेंथ भी 1 है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। अब बताइए देखिए यहाँ पर दो चीज है जी, यहाँ पर मतलब कि आपको देखना पड़ेगा, ट्रायंगल डिफरेंट डिफरेंट क्लियर हो बनेगा। मैं बता रहा हूँ फिर से, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ से ध्यान देना होगा। मान लीजिए कि ये जेड है, ठीक है, और ये एक्स वाई है, ठीक है। ये एंगल, ये आपका 0.05 कट कर रहा है, और ये लोअर एंड एंगल और अपर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो आपका है, ये आपका 5 है, ये 5 है, ये साइड वाला ए से 0 से A5 है, 0 से A5 है। लेकिन हमको ये चीज नहीं पता है, ये देखिएगा ये नीचे ग्राउंड में है, और नीचे ग्राउंड में है, तो ये भी ग्राउंड में है, और ये वर्टिकल है ये। तो ये चीज हमको, ये लेंथ मतलब कि ए से पी और ये क्यू, ए से पी हमको फाइंड आउट करना होगा। ए से पी फाइंड आउट करने के लिए हमको इस लेंथ को भी हमको फाइंड आउट करना होगा। तो ये लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है, एक तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक टच करने के लिए ये भी क्या है, √2 है। तब आपको ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। ये लेंथ जब फाइंड आउट हो जाएगा तब ये एंगल फाइंड आउट होगा। इसी तरह यहाँ भी
आपको इस ट्रायंगल में ओ क्यू ए में देखना होगा, ओ क्यू ए में देखना होगा, और यहाँ से आपको ए क्यू का लेंथ फाइंड आउट करना होगा। तो ओ ए तो आपका 5 है और ओ क्यू क्या है 2 है, तो वहां पर से आपको ये क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 4 एंड 25 29। अब क्या है, अब आप इसके एंगल में आप यहाँ पर ये एंगल आप देख सकते हो, और फिर ये एंगल के लिए देख सकते हो लेंथ वहां से तब आपको फाइंड आउट होगा। तो वो जब फाइंड आउट हो जाएगा एंगल, तो फिर इसका डायरेक्शन आप देखिएगा कि इस डायरेक्शन में है, तो आपका ए एक्स में नहीं है, सिर्फ ए एक्स में नहीं है, ए एक्स और ए वाई दोनों में है, ए एक्स और ए वाई दोनों का कंपोजिशन है। तो इसके लिए निकालना होगा, तो ये एंगल आपका जो है यहाँ पर ये एंगल निकालना होगा। तो इसका जो कंपोजिशन करोगे, ये आपका लेंथ जो है आपका 1 है, √2 है, तो रूट माइनस √2 कॉस, ये थीटा मान लीजिए, कॉस थीटा ए एक्स होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ए एक्स का, प्लस √2 साइन थीटा ए वाई हो जाएगा। ये आपका डायरेक्शन होगा। अब थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगा, ये जो लेंथ है 1 है और ये √2 है और ये भी 1 है, यहाँ से आपका ये थीटा का वैल्यू फाइंड आउट होगा। बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, मतलब कि कैलकुलेशन बहुत रहेगा। तो यहाँ से आपको ये थीटा का वैल्यू निकलेगा, ये थीटा जो वैल्यू आएगा 45 डिग्री। तो 45 आप पुट करोगे 1/√2, तो यहाँ पर माइनस ए एक्स प्लस ए वाई आपका डायरेक्शन आएगा करंट का। और परपेंडिकुलर के लिए आपको फिर लोअर से आपका जो है, लोअर से यहाँ से परपेंडिकुलर ये एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि करंट करिंग वायर है यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना होगा। फिर ये डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा, दोनों मल्टीप्लाई करना होगा। ये थोड़ा सा मतलब कि ये लेंदी जाएगा, मतलब कि कैलकुलेशन इसका ज्यादा रहेगा। इसको आप कीजिएगा कोशिश, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। और फिर इस लेंथ के लिए, इस वायर के लिए, फिर H2 H3 वायर के लिए, तीनों के लिए निकालना है, H2 और H3 दोनों आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं तब क्लियर होगा। और इसको कोशिश कीजिएगा, आप लोग सभी लोग कोशिश कीजिएगा और उसको पोस्ट कीजिएगा। फाइंड H8 - 3 4 0 ड्यू टू करंट कमेंट इन फिगर क्या है, दो है करंट करिंग फिलामेंट का, ठीक है। एक है आपका एक मिनट, y x 0 और यहाँ x डायरेक्शन 3 एम्पियर और z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन करंट का यह है 3 एम्पियर z में। आपको निकालना है जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P जो है -3, एक्स डायरेक्शन इधर हो गया तो -3, अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर -3 4 0, यहाँ पे आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी आपको दो तरह से फाइंड आउट, इसमें भी आपको दो बार H1 और H2 करके फाइंड आउट करना होगा। तो H1 फाइंड आउट करिए, उसके बाद H2 फाइंड आउट कीजिए। और ये देखिए लेंथ दिया हुआ नहीं है,
लेंथ दिया हुआ नहीं है तो मतलब कि जो इंड है वो आपका इन्फिनिटी जा रहा है, टू इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। ये जो जेड डायरेक्शन में जो है, जो जेड डायरेक्शन में जो इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक, ओरिजिन यहाँ डिस्टेंस तक। उसके बाद ये जो मान लीजिए कि आपका ये 1 वायर है, ये 2 है, तो 2 का जो स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी है और 1 का एंडिंग पॉइंट इन्फिनिटी है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा अल्फा 1 अल्फा 2 के बारे में। तो ये हो पाएगा, ट्राई करेंगे। देखिए, ड्यू टू फर्स्ट फिलामेंट, हम फर्स्ट का करते हैं, सेकंड का आप लोग कीजिएगा। फिलामेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए, ये ओरिजिन है और मान लीजिए कि ये एक्स से आपका ये इस साइड ही एक्स है, ठीक है, एक्स ये है, ये वाई है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ जहाँ फाइंड आउट करना है आपको -340 पर फाइंड आउट करना है। तो -3 ये हो गया, -3 इस साइड अपोजिट साइड, और आपका 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये -340 Z0 है, मतलब कि एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पर हो गया एक्स से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करंट, और 3 एम्पेयर, और जा कहाँ रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक। तो आप देखिए, आप ये एक पॉइंट यहाँ मिलाओगे और एक पॉइंट ये इन्फिनिटी तरफ मिलाओगे, तो ये अल्फा जो यहाँ पर करंट जा रहा है अल्फा 2, दिस वन विल बी अल्फा 1। यहाँ तक कोई डाउट? जब ये इन्फिनिटी तरफ जाएगा, ये इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो अल्फा 2 क्या होगा बताइए? इन्फिनिटी तरफ जाएगा तो अल्फा 2 क्या होगा? 0 सर। 0 डिग्री, ठीक है, गुड। और अल्फा 1 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होगा? 180 सर। 180 क्यों होगा? ये तो स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से। इन्फिनिटी से आ रहा है ना। नहीं नहीं, इन्फिनिटी हम सिर्फ आपको स्टार्ट ऊपर से मत देखिए, ऊपर मत देखिए, 0 से एक्स तरफ देखिए, 0 से एक्स तरफ देखिए सिर्फ। तो 0 से एक्स तरफ सिर्फ देखिए। देखिए, यहाँ पर आप लोग यहाँ से समझ में आएगा आपको, ठीक से ऊपर वाले। ये देखिए, ये जो अल्फा 1 क्या है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ हमको उस पर सोच करना, ओरिजिन। तो ये क्या है, ये अल्फा 1 यह है ना कि 0 से आपका मतलब कि जो कोई डिस्टेंस है, मतलब कि आपका ए से जहां से स्टार्ट हो रहा है, अब बी इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, अब बी क्या हो गया आपका, बी आपका क्या हो जाएगा, बी इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, तो मैंने अल्फा 2 0 हो गया। अल्फा 1 हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, अल्फा 1 हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। देखिए, ये अल्फा 1 हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। और लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर जो आप देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दैट इज द रो होगा, ये दैट इज द रो। रो हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो रो आप लोग का क्या होगा बताइए, रो का वैल्यू क्या होगा? ये तो 3 यूनिट हो गया,
और ये रो आपका 4 यूनिट हो जाएगा। रो का वैल्यू 4 होगा ना, क्योंकि हाइट आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, Yes, क्लियर sir. है कि नहीं, है ना। Yes, यहाँ sir. पर ही देखिए फर्स्ट जो अल्फा 1 से जो स्टार्टिंग जो था, तो यहाँ से नहीं, ओरिजिन से हम लोग को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ये देख रहे थे, दैट इज द ये रो। ठीक है, तो रो 4 हो गया। अल्फा 1 हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, अल्फा 1 फाइंड आउट करना होगा, देखेंगे। और आपका A5 क्या हो जाएगा, AL लेंथ किस डायरेक्शन में है, AX क्रॉस आपका एरो किस डायरेक्शन में है, AY, तो क्या होगा AZ निकल जाएगा। तो AZ हुआ, AZ निकल गया। अल्फा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 10 अल्फा 1, 10 अल्फा 1 आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 और ये 4, तो 3/4। और cos अल्फा 1 क्या हो जाएगा बाबू, cos अल्फा 1 3/√16 + 9 3/5। तो आपका H इक्वल टू I जो 3 एम्पियर है 4 cos अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो अल्फा 2 क्या है आपका 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 1 माइनस आपका सॉरी, और अल्फा 1 cos अल्फा 1 3/5। ठीक है, और 3/5 और AZ, तो H1 आ जाएगा 3 एम्पियर अपॉन 4 इंटू 4 और ये 2/5, ये आपका आंसर आएगा। टेन अल्फा 1 4/3 होगा क्या? क्या थी, तो 10 अल्फा बोलिए। निकालो। क्या थी, हाँ आनंद बोलो। हेलो, 10 अल्फा 1 जो 10 अल्फा निकाले हैं 10 अल्फा 1 नहीं निकलेगा जी, 3/5 ये बेस हुआ 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, क्योंकि perpendicular कोऑर्डिनेट आपका इधर 3 डायरेक्शन में जा रहा है ना, -3, और ये परपेंडिकुलर y डायरेक्शन है 4। क्लियर हुआ, Sir, 4/3 होगा ना? 4/3 परपेंडिकुलर बाय बेस होगा ना सर? ओ सॉरी 4/, हाँ हाँ 4/3, ठीक है। तो cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा ठीक है कि गलत है, cos अल्फा सही है, cos अल्फा सही है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर अल्फा अब जो है हम लोग H1 निकला x डायरेक्शन के लिए, अब H2 हम लोग को निकालना है। H2 जो है हमारा निकालना है J डायरेक्शन में करंट है उस पर, तो J डायरेक्शन में करंट है, तो Z डायरेक्शन देखना है, x और y यहाँ पर दोनों देखना होगा। तो उसको एक बार ट्राई कीजिएगा, और 2 क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है, ये इसका H2 और उसका करंट वायर का ट्रायंगुलर का 2 और 3, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, और मतलब कि नहीं होगा फिर पूछिएगा। अभी तक से जो क्लियर होने में दिक्कत है तो बोलिए। हम लोग को फोकस क्या करना है, हम लोग को फोकस करना है स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी करंट जिधर डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से और जिस डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज द एंड पॉइंट। द स्टार्टिंग पॉइंट जिस डायरेक्शन से जा रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट, जिस डायरेक्शन तरफ जा रहा है एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अल्फा 1 हमको निकालना है, और इन डायरेक्शन से अल्फा 2 को देखना है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, ए रो का वैल्यू देखना है, रो परपेंडिकुलर, मतलब कि वायर जो भी है उसके मैग्नेटिक फील्ड से वहां से वायर के पैरेलल में अपने वायर मान लीजिए कि शॉर्ट हो रहा है, तो उसको आप नीचे ड्रॉ कर लो डॉटेड लाइन से, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो।